महात्मा गांधी, जिन्हें आज पूरा भारत उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए याद करता है, एक ऐसा लीडर जिसने अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसी हिंदुस्तान में रहने वाले नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने में 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यही सब कुछ बताने जा रहे हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजे महात्मा गांधी जब संध्या पूजन के बाद बाहर आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे गांधी जी के पास पहुंचे और उन्हें नमन किया, उनका रास्ता रोक लिया। ये देखकर गांधी जी की बेटी मनु ने गोडसे को हटने को कहा, लेकिन नाथूराम गोडसे फिर भी नहीं हटे और उन्होंने गांधी जी को धक्का दे दिया। इसके बाद कोई समझ पाता उससे पहले ही नाथूराम गोडसे ने अहिंसा के पुजारी गांधी जी के सीने में 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली मारने के बाद भी वहां से नहीं भागा और निडर होकर वहीं खड़ा रहा। गांधी जी की हत्या देखकर उनके समर्थक बहुत बुरी तरह भड़क उठे थे। उनके समर्थकों ने नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। एक और गांधी जी का शव था, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक उन्हीं के विचारों की हत्या कर रहे थे और अहिंसा के मार्ग पर उतर आए थे। बहुत देर तक भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटती रही। उसके बाद पुलिस ने नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। और जब अदालत में नाथूराम गोडसे से पूछा गया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों की, इस पर गोडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा और अपने पक्ष को रखते हुए गोडसे ने अदालत से 5 घंटे का समय लिया। उन्होंने जो बोला उसे लिखने में 112 पेज की एक किताब लग गई। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के 30 साल के नेतृत्व में वो सब करतूतें हुई जो उससे पहले कभी नहीं हुई। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, अधिक से अधिक स्त्रियों का अपमान हुआ और अंत में राष्ट्र का 1/3 हिस्सा भारत के हाथ से निकल गया। भारत के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। विभाजन के बाद भी गांधी जी नहीं रुके। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद गांधी जी ने सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का दबाव बनाया और इससे पहले कि हम पाकिस्तान को 55 करोड़ दे पाते, उससे पहले ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई। सरदार पटेल सामने आए और उन्होंने कहा, अब हम पाकिस्तान को 55 करोड़ नहीं देंगे, लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे। गोडसे ने महात्मा गांधी जी पर भारत के विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए थे। गोडसे ने कहा था, महात्मा गांधी ने कभी मस्जिदों में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़नी जरूर शुरू कर दी थी। महात्मा गांधी की नीतियों और कार्यों की वजह से लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े करे या उसका विभाजन करे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया और इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी। अपने बयान के बाद उन्होंने कहा कि यदि देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने ये पाप किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसान की अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहां मुझे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, और क्योंकि मैंने ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। जिस दिन अदालत में गोडसे ने अपना पक्ष अदालत में रखा, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जस्टिस JDS घोषला, ये वो जज हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे को फांसी दी थी। वो अपनी किताब द मर्डर ऑफ महात्मा में लिखते हैं, जिस दिन अदालत में गोडसे ने अपना पक्ष रखा, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अगर अदालत में उपस्थित दर्शकों को ज्यूरी का दर्जा दे दिया जाता, यानी न्याय करने का दर्जा दे दिया जाता, तो नाथूराम गोडसे को बहुमत के आधार पर महात्मा गांधी के आरोप से निर्दोष करार दे दिया जाता। उस दिन अदालत में वो दृश्य कुछ ऐसा था जैसे हिंदी फिल्म का कोई इमोशनल सीन चल रहा हो, जिसमें हीरो अपराधी साबित हो गया हो और उसे सजा मिल गई हो। नाथूराम गोडसे को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।